नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है और एक तरह से तो पूरा का पूरा जीवन शुक्र पर ही निर्भर करता है। वो उसका महत्व भी बताऊंगा और वो बहुत छोटे छोटे से कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो एक तो पहले सबसे पहली बात तो यह है कि शुक्र जो है बुध के बाद दूसरा ग्रह है जो सूर्य के नजदीक है। और सूर्य चंद्रमा के, क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठे वैसे चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के अपनी ज्योतिष के हिसाब से शुक्र सबसे इनके पास सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकदार है। और शुक्र जो है वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी भी है। ये दोनों राशियों को भी प्रभाव उनका प्रतिनिधित्व है। अच्छा, शुक्र जो है ना वो सौंदर्य का प्रतीक भी है, प्रेम का प्रतीक भी है, ब्राह्मण जाति का है, शुभ ग्रह है शुक्र। तो अपने जीवन में भी सुख संपत्ति देता है। संतान और पत्नी सुख भी शुक्र के प्रभाव से मिलती है। जी, और आप वैवाहिक सुख जो है वो शुक्र के प्रभाव से मिलता है। मैंने अभी बताया था ना कि अपना पूरा जीवन, अब अगर मान लो वैवाहिक सुख ना मिले या वैवाहिक सुख घर में हर वक्त विवाह के कारण से एक तनाव होता रहे, तो फिर तो आप जितना मर्जी धन कमा लो, जितना मर्जी सुख कमा लो, घर में कलह है तो फिर तो सारे सुख रह गए। तो इसका भी शुक्र के उससे पता चलता है कि कब विवाह होना है, कब विवाह विच्छेद होना है, का विवाह होना भी है नहीं होना, विवाह का कितना सुख मिलना है, ये सारा शुक्र के प्रभाव से पड़ता है। अच्छा, अंक गणित के हिसाब से 6 अंक है शुक्र का, जो अंक होता है शुक्र का 6 अंक है। अच्छा, रंग सफेद है और प्रकृति वात है। अगर शुक्र हो तो वात प्रकृति हमारी बिगड़ती है और जल तत्व का प्रतिनिधित्व है। इसलिए शुक्र के जो से संबंधित जो जातक होते हैं वो पूर्णमासी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक और अमावस्या तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक ये थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। अच्छा, एक और बात है, इन दोनों जो शुक्र के प्रभाव वाली राशि है वृषभ और तुला, आप एक चीज देखना, ये टारगेट के बहुत मजबूत होते हैं। जिनके शुक्र का है वो टारगेट के बहुत मजबूत, वो अपने लक्ष्य को साधने के लिए बहुत वो होते हैं। तो शुक्र को लक्ष्य को साधने के लिए, इसलिए कभी कभी ये लोग जिद्दी भी देखे जा सकते हैं। अब स्वाभाविक है, अगर जीवन में कहीं देखना हो तो राम को देख लो और रावण को देख लो, दोनों के दोनों अपने टारगेट के लिए बिल्कुल मजबूत थे। रावण भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगा और राम जी भी लक्ष्य से, अगर राम जी ने जिस बात को ठान लिया कि आप पिता की आज्ञा पालन करनी है, अब उसमें कुछ भी हो जाए, तो उन्होंने अपनी मर्यादा और उसका सारा ध्यान रखा। रावण ने भी अपना पूरा अगर ठान लिया कि मेरे को इसी रास्ते से मृत्यु को प्राप्त होना और सबको करना है, तो रावण ने भी उसको कहा। तो ये तुला और वृषभ जो राशि वाले लोग होते हैं, ये क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो इसलिए थोड़े से जिद्दी होते हैं। अच्छा, ये चांदी इसकी धातु है, तो जब शुक्र का प्रभाव कम करने के लिए साधारणतः मोती इसका रत्न है, तो कहते हैं कि चांदी की अंगूठी में मोती धारण कर ले। और क्योंकि कनिष्का उंगली पेट का प्रतिनिधित्व करे, बुध का प्रतिनिधित्व करती है, तो कहते हैं कि कनिष्का में पहनाएं, सबसे छोटी उंगली में मोती पहनाएं। अच्छा, अगर मान लो शुक्र के प्रभाव से आपको धन में संपत्ति में कुछ इस प्रकार से कुछ कमी आ रही है, तो आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। वैसे भी स्वामिनी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। लक्ष्मी माता के छाया में दीपक जलाएं। और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक डब्बे में थोड़ा सा नमक ले ले और उसको सामने रखकर दीपक जलाकर और लक्ष्मी जी का मंत्र 1001 बार पढ़े। और लक्ष्मी जी का मंत्र लेने के लिए मेरे को फोन कर सकते हैं और 1000 बार मंत्र पढ़े। और मंत्र पढ़ने के बाद उस कहीं डिब्बे को लाल कपड़े के ऊपर उठाकर ढक कर रख दे। लाल कपड़े के ऊपर रख रहे हैं और ढकना तो वैसे ही आप ढक्कन तो रखेंगे उसके ऊपर, और 2 लौंग जरूर उसके अंदर डाल दें। ये एक बहुत छोटा सा उपाय है। और एक और दूसरा उपाय है कि खीर मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। खीर के भोग लगाने से भी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। सफेद कपड़े का दान करें। अगर आपको ब्राह्मण को सफेद कपड़े, सफेद कुर्ता पजामा, सफेद रुमाल, सफेद दुपट्टा, ये आप उनको दान कर सकते हैं।
उससे भी आपके शुक्र का प्रभाव बहुत आप समझेंगे कि शुक्र काफ़ी हद तक आपकी जो है मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और 7वें घर का स्वामी है, तो अगर शादी में कुछ दिक्कत है तो आप कुछ रांगे के सिक्के जमुना जी में बहाकर, या आपके नज़दीक कोई नदी है तो उस नदी में बहाकर आ सकते हैं, उससे भी आपको वो बढ़िया। पानी में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर और उसको थोड़ा-सा घर के कोने-कोने पर छिड़क के आएँगे तो उससे लाभ होगा। एक छोटा-सा और उपाय, पानी में केसर मिलाकर आप नहा सकते हैं। चंदन का लेप आप उस दिन लगाएँ और कपड़े पहनकर मंत्र जाप करें लक्ष्मी जी का, तो भी आपको बड़ा लाभ रहेगा। एक और बात जो शुक्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके घर में खूब कलह और ये हो रहा है, तो आप देखिए कि आपके घर के अंदर ना अजीब सी दुर्गंध आ रही होगी। आप इस बात को नोट करना। जिस घर में दुर्गंध आती है ना, वहाँ पर शुक्र हमेशा अपने स्वाभाविक रूप से शुक्र कमज़ोर हो जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि घर के अंदर कोई भी दुर्गंध ना आए, तो इसका मतलब है कि डस्टबिन में कूड़ा ज़्यादा समय तक ना पड़ा रहे, क्योंकि डस्टबिन से भी तो वो हो जाती है। और कोई भी ऐसी चीज़, सब्जी, फ्रूट, फल, फूल, कोई भी ऐसा घर में ना रखें जिससे बदबू उत्पन्न हो। तो आप पुराने फल, पुराने सब्जियाँ सारी की सारी, और ताज़ी, अगर आप मान लो आपके गृह स्वामी के ऊपर शुक्र कमज़ोर है, तो उसको ताज़ी चपाती बनाकर खिलानी है ना? बासी चपाती फिर गृह स्वामी को नहीं खिलानी। तो उससे भी अच्छा, ये उपाय क्या है कि ये गृह स्वामी का भी शुक्र मजबूत करेगा और पत्नी का शुक्र भी मजबूत करेगा। तो ताज़ी चपाती, और उस दिन कम से कम ना तो पति को ना पत्नी को, दोनों को आपस में लड़ना नहीं है। अगर आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपके शुक्रवार को लड़ाई होगी ना, तो आपको निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रमोशन पर और फाइनेंस पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये दोनों को, क्योंकि गृहस्थी तो दोनों को मिलकर के चल रही है, तो दोनों को ये ध्यान रखना, वैसे तो लड़ने नहीं चाहिए, लेकिन शुक्रवार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत छोटे-छोटे से उपाय मैंने बताए हैं, और आप इनको करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत भी होगा। और एक और बात है कि शुक्र वाले दिन जिनका शुक्र कमज़ोर है, उनको शुक्र का दान नहीं लेना चाहिए। है ना? तो ये थोड़ा-सा बात है। आप बाकी खुश रहें, प्रसन्न रहें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। लक्ष्मी माँ का ध्यान रखें, शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, व्रत करेंगे तो खट्टा नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन 16 वैभव लक्ष्मी के व्रत में वो ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, तो वो भी आप व्रत कर सकते हैं। तो बाकी ये भी कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें बाँट देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और अगर दुर्गा सप्तशती की किताब भी आप बाँटेंगे शुक्रवार वाले दिन, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो वैभव लक्ष्मी की और दुर्गा सप्तशती किताब अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे से ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।